Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हुए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने दिल्ली गए हैं। वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम नीतीश की मुलाकात की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बिहार में अधूरे कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में नई एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट पर बयान दिया। एनडीए का दावा है कि वह बहुमत साबित कर अपनी सरकार बना लेगी। वहीं राजद कांग्रेस का कहना है कि फ्लोर टेस्ट के दिन भी बिहार में खेला होगा और एनडीए सरकार अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। बहुमत साबित करेगी। जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें बिहार की एनडीए सरकार रहेगी या जाएगी ये श्योर नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो तेजस्वी यादव जी ने ही ऐलान कर रखा है कि बिहार की सियासत में अभी बहुत खेला होना बाकी है। तो जो खेल किया है उसका बदला तो राजनीति में लेने के लिए लोग प्रयास करते ही हैं। एनडीए की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनके पास पूरी बहुमत है, वो हर हाल में अपना सरकार गठन करें। देखिए, एनडीए की सरकार पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करके दिखाए, इसके बाद ही वो इस तरह का बयान दे। अभी बिहार की सियासत में संशय की स्थिति है, बहुत उथल पुथल है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 12 तारीख को पता चलेगा। सारे राज सारे पत्ते 12 तारीख को खुलेंगे। क्या सरकार हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग जो लोकतंत्र संविधान कहता है उसके अनुसार काम करेंगे और जो गलत हुआ है, जो हुआ है, इसे कोई सही नहीं ठहरा सकता। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि
बिहार में कोई भी खेला हो जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, चाहे नीतीश कुमार किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी भी तरह का खेला हो जाए, बिहार में परिवर्तन आने वाला नहीं है। कोई भी खेला हो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहाँ परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर, जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मारकर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा। लालू परिवार से पंगा लेना राजद के विधान पार्षद को महंगा पड़ गया। विधान पार्षद के सदस्य रामबली सिंह की सदस्यता सभापति ने समाप्त कर दी है। रामबली सिंह पर आरोप है कि वह दल विरोधी आचरण में लिप्त थे। इसे लेकर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने रामबली सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी है। उनकी सदस्यता समाप्त होने से राजद के कोटे की एक सीट खाली हो गई है। बताते चले कि रामबली सिंह का कार्यकाल 29 जून 2020 से 28 जून 2026 तक का था। माना जा रहा है कि रामबली सिंह को लालू तेजस्वी के अति पिछड़ा विरोधी बताने की सजा दी गई है। विधान परिषद या विधानसभा के सदस्य या लोकसभा हो या राज्यसभा के सदस्य हो, उनके दल के नीति, दल के विचार और सिद्धांत दोनों के अनुरूप ही चलना होता है। अगर कोई दल के नीतियों के खिलाफ, नेतृत्व द्वारा लाए गए कार्यक्रमों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो स्वाभाविक तौर पर उसे सामना करना पड़ता है और नियमानुकूल जो कार्रवाई अपेक्षित होता है वो लागू हो जाता है। रोहतास जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। बैंक लूट, हत्या, छिनौती समेत तमाम आपराधिक घटनाएं जिले के लिए आम बात हो गई है। ताजा मामला सासाराम मुस्फिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव का है। अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान डुमरिया गांव निवासी धर्मनाथ राम के रूप में हुई है। घायल अवस्था में ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। हत्या हुई है सर। ये सूचना लगभग करीब 8 बजे मुफस्सिल थाना को मिली है। डुमरिया गांव पड़ता है, वहीं पर एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है, ऐसा नाम बताया जा रहा है। कुछ लोगों का आया इसमें नाम। उसी घायल अवस्था में उस व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी तक की ये जानकारी है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी मुख्यालय स्थित ईश्वर सच्चिदानंद हाई स्कूल के परिसर में विद्यालय विकास कोष की राशि से भवन का निर्माण कराया गया। विद्यालय परिसर में बने भवन निर्माण में 45 लाख रुपए की लागत आई है। इस भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रधानाध्यापक जय राम चौधरी, भाजपा नेता हरीश चंद्र शर्मा और संजय महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। ईश्वर सच्चिदानंद उच्च विद्यालय बासोपट्टी के विकास कोष से की राशि से उच्च विद्यालय में यह सभी यहाँ के शिक्षकों और छात्रों की मांग रही है कि भवन का अभाव था और इसलिए आज लगभग 45 लाख रुपए की लागत से 3 कमरे का भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। इस अवसर पर इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानाध्यापक श्री जय राम चौधरी जी कर रहे हैं और सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी विद्यालय विकास से जुड़े हुए सभी सदस्य और सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। आपने बिहार पुलिस के कई अजीबोगरीब कारनामे सुने होंगे, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे बिहार पुलिस के दिल में भी मानवीय भाव छुपा है, ये पता चलता है। पीरपौंती पुलिस के दरोगा पुरुषोत्तम झा ने ब्लॉक परिसर के पास रोड पर एक युवक नीरज कुमार को तड़पते हुए पाया, जिसे एक पिकअप वैन ने धक्का मार दिया था। उन्होंने तुरंत उन्हें उठाकर
अपने गाड़ी पर रेफरल अस्पताल ले गए और इलाज करवाया। पुरुषोत्तम झा ने खुद उन्हें गोद में उठाकर एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाया। जब लोगों ने बोला कि आपकी वर्दी गंदी हो जाएगी तो उन्होंने जवाब दिया कि इंसानियत भी अपना ही धर्म है। जी, मैं डॉक्टर नीरज कुमार राज, रेफरल हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर हूँ। अभी हमारे पास लगभग 12:10 पे एक पेशेंट आया था जो कि यहाँ के थाना इंचार्ज लेके आए हुए थे। RTA का केस था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, मल्टीपल लैसरेटेड वुंड था पूरा फेस पे, नोज पे और हेड पे, और कहीं ना कहीं इंटरनल ब्रेन में भी इंजुरी था उनका, जिसकी वजह से उनको खून की उल्टी हो रही थी और नेजल ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके इनको आगे की बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ